ठीक है, कल का रिवाइज कर लिया है आप लोगों ने? एकदम ध्यान से देखिएगा, है ना। कलो बम ब्लास्ट वाले को समझ में आ गए थे सबको? चलो, कोई क्वेश्चन दिया है क्या होमवर्क टाइप का? कोई नहीं? ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा ध्यान से, है ना। देखो, ऑल कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक, ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, all collisions are perfectly elastic. मैं बुलाना भैया को, तो बुलाया था। देखो, अच्छा लाइट नहीं, ठीक। देखो, ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। आगे लिखिएगा, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम देयर इज अगेन collision between, there is again collision between 2m and m, 2m and m, 2m and m, 2m and m. What is this interval of time? What is this interval of time? What is this interval of time? अच्छा क्वेश्चन, देखो आपसे फटाफट देते रहिएगा। उन्होंने बोला कि एक बॉल है, कहीं पर भी इलास्टिक वगैरह की बात नहीं हो रही है। ये यहाँ पर एक बॉल है, एक बॉल यहाँ पे है, ये जो गैप है ये डी का है, ये वाला भी गैप डी का है। इसका जो मास है वो 2m है, इसका मास m है। ये इस तरफ चलना चालू करती है v0 से। बोलो क्लियर है? यस। एक बार टकराएगी, कोलिजन होगा, फिर दोबारा कोलिजन होगा। तो पहले और दूसरे कोलिजन के बीच का क्या पूछ रहे हैं? वो टाइम पूछ रहे हैं। ओके, डायग्राम बनाइए और सोचिए क्या करना है। फटाफट थोड़ा स्पीड पकड़ लीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड कोलिजन के बीच का वो टाइम पूछ रहे हैं। ओके, आइए तो विचार करिए। देखो, अगर आप नोटिस करें, देखो समझो, पहली बात ये है, जब ये यहाँ से यहाँ चलेगा डी डिस्टेंस, तो पहला कोलिजन होगा। यस या नो? अरे बोलो यार, लिखो, टाइम टेकन बाई मास 2m, टाइम टेकन बाई मास 2m time taken by mass 2m when it collide, या when it strike लिख लीजिए, when it strikes to mass m। हो गया? आइए बोर्ड पे देखिए बेटा, बच्चा देखो, क्योंकि मोशन कैसा हो रहा है, बिल्कुल कैसा हो रहा है, बोलिए इलास्टिक। और पहली बार इलास्टिक चेंज होने कोई सवाल ही नहीं है फिलहाल अभी। तो देखिए फिर समझिए, स्पीड इक्वल टू, आराम देखते रहेगा, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम। तो अगर मैं यहाँ से ये कहूँ कि टाइम क्या होगा, तो शायद है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आराम चलते हैं, अपन इसको t1 बोल देते हैं। डिस्टेंस यहाँ से कब चला? डी डिस्टेंस चला ये, अपॉन, और स्पीड कितनी है? v0। यानी पहली बार यहाँ पर क्या हुआ? कोलिजन हुआ। एग्री है क्या? अब देखो, अब कहानी लेके आते हैं। जब मुझे एक बात बताइए, जब ये इन दोनों का कोलिजन हुआ होगा
इसका मास 2m है, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी कितनी है v0 और यह है रेस्ट में। कहानी पकड़ते रहिएगा, ऐसे नो। अब कोलिजन के बाद, अच्छा इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इस वाले को, इसको एक प्रकार का u1 बोल रहे हैं और इसको एक प्रकार का u2 बोल रहे हैं। बोलो एग्री हो। कोलिजन के जस्ट बाद क्या हुआ वो देखते हैं। m और ये क्या बेटा 2m। कोलिजन के बाद इसकी स्पीड कितनी मान लिया हमने v1 और इसका v2 और इसका v1, क्योंकि अपन पीछे वाले को लेकर 1 चले गए। ठीक है, अब मैं एक बात पूछता हूँ आपसे कि v1 क्या होगा। तो v1 का फॉर्मूला क्या बताया था परफेक्ट इलास्टिक में, u1 m1 माइनस m2 प्लस 2, बोलो m2 और u2 अपॉन क्या था बेटा, वेरी गुड, m1 प्लस m2, वेरी गुड। तो v1 इक्वल टू u1 v0 और यहाँ बोलो क्या है m1 माइनस m2 यानी 2m माइनस m, एक मिनट एक सेकेंड m प्लस बोलो 2m इंटू 0, क्योंकि अभी रेस्ट में था वो कोलिजन के पहले। यहाँ पर क्या आएगा 2m प्लस m, ये पूरा 0, ये m बचेगा, बोलो हाँ है ना, यहाँ m, यहाँ 3m, m से m कट गया, तो ये आया v0/3। बोलो क्लियर है क्या, इसका हो गया। यहीं पर v2 निकाल लेते हैं, स्पेस की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे अगर हम बात करें v2, तो v2 क्या होगा बताइए। अच्छा u2 आगे बोलो m1 प्लस 2 u1, वेरी गुड, m1 प्लस m2। तो यहाँ पे अगर हम बात करें v2, बोलो क्या आ रहा है u2 कितना है 0, और ये आएगा m माइनस 2m प्लस बोलो 2m और ये आ जाएगा v0 और नीचे 3m, ये पूरा 0, 2 2 ज़ा 4, यानी v2 आ रहा है 4v0/3 आ रहा है, 4v0/3। इतनी कहानी समझ में आ गई। ठीक, अब मुझे बताओ सीन क्या बना वो देखो, समझो। अब मैं एक डायग्राम के थ्रू अपनी बातों को रखने की कोशिश करता हूँ, देखना ताकि मेरी बात रख पाऊँ। ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये दोनों है। कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बोलो v2 और इस वाले की वेलोसिटी कितनी हो गई है v1, बोलो हाँ है ना। इस समय गैप कितने का है, इस समय दीवार के बीच में d का, बोलो हाँ है ना। ये देखो यहाँ टकराया, टकराने के जस्ट बाद की कंडीशन मैंने वहाँ बना दी है, गैप कितने का रहा होगा d का। नहीं आया समझ में आया। अब यहाँ दिमाग लगाना चालू करो, अब यहाँ दिमाग लगाना चालू करना। जब ये दीवार से टकराएगा तो अगेन कोलिजन कौन सा होगा, इलास्टिक की तो कोई बात ही नहीं हो रही अभी। अब था दिमाग लगाना, देखो क्या ऐसे ही डायग्राम बनाना चाहिए था मुझे। अब आप बताइएगा, ये टकराया होगा और टकरा के v2 से टकराया होगा और v2 से ही वापस आया होगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो ये टकराया और टकरा के वापस आने लगा, तब तक ये पीछे से जा ही रहा होगा, यस या नो। अब मुझे एक बात बताइएगा, हम ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर दोबारा कोलिजन हुआ, यहाँ पे दोबारा कोलिजन हुआ, तो जो ये वाला रहा होगा कौन सा, ये 2m मास वाला, ये तो इधर कितने से जा रहा होगा, v1 से ही जा रहा होगा, और ये टकरा कर क्या हुआ होगा, वापस आया होगा। तो ये जब वापस आया होगा तो कितने से वापस यहाँ दिखा होगा, वो v2 से। तो अब बताओ, बोलो क्लियर है क्या। हम कह रहे हैं ये पूरा डिस्टेंस कितना है, d है, तो ये यहाँ से कितना टकराया, मान लो x पे टकराया, अरे बोलो यार x पे टकराया, तो ये वाला कितना बचा बताओ। अच्छा ये वाला d माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई समझ में आई। अब अक्कल लगाओ, जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा, कौन 2m वाला, उतने टाइम में वो क्या हुआ होगा, यहाँ से गया होगा और वापस आया होगा। नहीं आया, ये बात समझ में आई कि नहीं बताइए, फिर कहानी आगे बढ़ पाएगी। नहीं बात समझ में आई क्या। तो मुझे ये फिर से बोल रहा हूँ, जितने टाइम में 2m वाला यहाँ से यहाँ गया होगा, उतने ही टाइम में m वाला ये गया होगा और टक से वापस आया होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया। तो यहाँ पे अगर हम t2 की बात करें, ध्यान देना t2, तो अगर ये जो गया है कौन सा वाला
2m वाला, उसकी स्पीड कितनी थी v1, कितना गया वो x गया, तो डिस्टेंस के नाम पर कितना हो जाएगा x, और यहाँ कितना हो जाएगा v1, तो ये x अपॉन v1 है कितना v0/3, अक्कल लगाते रहिएगा, v0/3 मतलब एक प्रकार से 3x, ठीक है। अब ये बताइए, अच्छा उतने ही टाइम में कौन m वाला वो यहाँ से यहाँ गया होगा और फिर वापस आया होगा, तो गया कितना होगा d, और वापस आया कितना होगा d माइनस एक्स, तो कुल डिस्टेंस कितना हो गया d प्लस d माइनस एक्स, और कितने से v2 से। एक आध दो बार हो जाता है लाडो, क्या हमेशा का मतलब क्या आपने आदत बना के रखा हुआ है क्या? ये देखो, बोलो ये कितना बताओ 2d माइनस एक्स अपॉन v2 कितना है बेटा, ये जो है 4v0/3। अब देखो यहाँ से ये t2 कितना है, तो सॉल्व कर लो, इसको ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा 2d माइनस एक्स, बाहर कितना होगा 3 अपॉन कितना बेटा 4v0। बोलो क्लियर है कि नहीं है? मुझे एक बात बताओ, ये t2 और t2 को इक्वेट कर दें, t2 इक्वेट करने का क्या फ़ायदा होगा बताओ? अच्छा x निकल जाएगा, या t2 को इक्वेट कर दो, या तो क्या कर दो यहाँ से x को इक्वेट कर दो, क्योंकि अपने को टाइम से मतलब है, तो आई थिंक x को इक्वेट करने का फायदा होगा। अपने को इंटरेस्ट किस चीज़ में है, टाइम में, x को हटाओ, बताओ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, t2, एक काम करो t2 को इक्वेट कर लेते हैं, फिर t2 निकाल के डाल देंगे यार, बात एक ही पड़ेगी। दोनों t2 को इक्वेट कर दो, 3x/v0, t2 की वैल्यू ये वाली एक और दूसरी आई हुई है, बोलो तो 2d माइनस एक्स, और ये आ गया 3 अपॉन 4v0, ये सही रहेगा। देखो 3 से 3, v0 से v0 कैंसल, बचा कितना 4, बोलो सही है क्या, 4 क्रॉस मार जाएगा 4x, और यहाँ कितना आ गया 2d माइनस एक्स, इधर कितना हो गया 5x 2d, तो x कितना आ गया यार 2d/5। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब मुझे तो x आ गया, तो x तो इसमें डाल दो, तो t2 ऑटोमेटिक आ जाएगा यार। अब बताओ तो t2 कितना है यार भाई, क्या फॉर्मूला बताओ? अच्छा 3x/v0, अब बताओ कितना आ गया 3/v0, व्हाट इज x कितना बेटा 2d/5, बताओ t2 कितना आ गया बेटा 6d/5v0। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब मुझे बताओ पहला कोलिजन कब हुआ, स्टार्ट ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो पहला कोलिजन कब हुआ t1 टाइम के बाद, यस। अगर मान लें कि पहला कोलिजन हुआ 3 सेकंड पे, पहला कोलिजन हुआ 3 सेकंड पे, अगला कोलिजन हुआ 10 सेकंड पे, तो कितने सेकंड बाद दूसरा हुआ था 7 सेकंड के बाद, क्यों? अरे प्रोसेस स्टार्ट हुआ 3 सेकंड के बाद पहली बार टकराया, और दूसरी बार कब टकराया 10 सेकंड के बाद, तो अब बताओ कुल कितना इंटरवल हुआ 7 सेकंड, बोलो हाँ है ना? अच्छा एक बात बताओ, सुनो पहले, सुनो आराम से, पहला टक्कर कब हुआ इतने टाइम पर, स्टार्टिंग से इतने टाइम के बाद। अब सुनना ध्यान से कि माइनस करना है कि नहीं, दिमाग लगाओ, टक्कर हो गया। अब आई थिंक जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये टक्कर यहीं पर पहली बार हुआ, यहीं पर टक्कर क्या हुआ पहली बार हुआ, बोलो हाँ है ना? टक्कर हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब टाइम फिर से स्टार्ट किया हमने टाइम यहाँ से काउंट नहीं किया, पहला टक्कर कब हुआ t1 टाइम के बाद, खेल ख़त्म कर दिया हमने, फिर ये टक्कर हो गया, अब टाइम फिर से क्या किया स्टार्ट किया, हमने बोला यहाँ से, क्योंकि यहीं टाइम स्टार्ट किया हमने, यहाँ से क्या हुआ गया, अरे यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना लिया हमने t2, तो टक्कर तो हो चुकी है ना, फिर ने टाइम काउंट करना चालू किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ t2, यस, तो फिर इसके बाद क्या हुआ, ये गया और वापस आया, तो कब टकराया t2 टाइम के बाद। यहाँ माइनस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टाइम आप स्टार्टिंग से काउंट नहीं कर रहे हो, बोलो है ना? यहाँ से एक बार टक्कर हो गया, यहाँ टक्कर हो चुका है, अब फिर टाइम आपने स्टार्ट किया, तो अब कितने टक्कर, अब कितने के बाद हुआ t2 के बाद, यही आपका मेन इंटरवल है, t2 ही क्या है आपका मेन इंटरवल है। अगर ऐसा होता कि स्टार्टिंग से काउंट करते तो क्या होता, तो अपने को माइनस करना पड़ता, भाई ये टाइम होता ये टाइम, लेकिन ऐसा नहीं किया हमने, ये वाला टाइम कितना हो गया t1, फिर मैं टाइम को हटा दिया पीछे वाले को, फिर स्टार्ट किया,
पहले पढ़ा क्या, यहाँ से फिर टाइम को स्टार्ट किया, अब कितना हुआ T2। तो क्या पूछा उसने, कितने इंटरवल के बाद होगा, तो इंटरवल कितना आएगा, ये T2 ही क्या होगा हमारा मेन इंटरवल होगा। पहले और दूसरे कोलिजन के बीच का जो इंटरवल आएगा वो T2 ही होगा। पहले पढ़ी बात क्या, प्लीज़ कॉपी जल्दी करें, फास्ट करिएगा, मैं ऐसा मैच करता रहूँगा। यही आंसर। क्वेश्चन कुछ नहीं था, सिर्फ कंसेप्ट भिड़ानी थी अपने को। कोलिजन कौन सा बेटा, तो परफेक्टली इलास्टिक में कौन ई का नाम लेगा, ई के वैल्यू 1 नहीं हो गई। हो गया, जल्दी करिएगा। हो गया, क्वेश्चन लिखे। ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, all collisions are perfectly elastic, all collisions are perfectly elastic. After how much time, after how much time, after how much time, after how much time mass 4m, mass 4m collides with the wall, mass 4m collides with the wall. देखिएगा, बिल्कुल इसी का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कुछ नया है उसमें। देखिएगा यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ये एक वॉल है, वॉल है, उन्होंने कहा कि एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है और एक यहाँ रखा है। थोड़ा वॉल को दूर कर लें हल्का सा, यहाँ। ये पूरे जो गैप हैं वो कितने के हैं, डी और डी है, और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है। इसका मास m है, इसका मास 2m है और इसका मास 4m है, और ये आपकी क्या है, वॉल है। इसको वेलोसिटी प्रोवाइड किया गया है कितने का, v0। क्वेश्चन ये उठा कितने टाइम के बाद ये दीवार से टकरा जाएगी, कितने टाइम के बाद। थोड़ा दिमाग यूज़ करिए। देखें, पहले ये टकराएगी, अक्कल लगाओ, पहले ये टकराएगी, हम टाइम निकाल लेंगे, फिर इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, चेंज होगी, तो जब चेंज वेलोसिटी तो आगे बढ़ना चालू हो जाएगा, फिर ये टाइम निकाल लेंगे, फिर जब ये फिर से टकराएगा वेलोसिटी फिर क्या होगी, चेंज होगी, फिर वाला टाइम निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। आई थिंक प्रोसेस यही होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले अगर ध्यान दें यहाँ पे, ये कौन है, m है,
और ये 2m है। आया? यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हमने बोल दिया v1, इसकी कितनी बोल दिया v2। ये कब की बात हो रही है? कोलिजन के बाद। ठीक है, एक मिनट डायग्राम बनाई दो। यहाँ पर अगर हम बात करें, चलो ये m है और ये 2m है, फिलहाल ये क्या है? रेस्ट में है। यहाँ पर ये वाला क्या है? u1 और इसको मान लिया अपन u2। u2 क्या होगा? रेस्ट होगा। और ये कितना होगा? v1। कोलिजन के बाद, जस्ट कोलिजन के बाद ये m है और ये 2m है। ये कितना हुआ? v1 और ये कितना हुआ? v2। हाँ या ना? अगर मेरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, अच्छा इंटरेस्ट किस में आपका, v1 की v2 में? v2 में, क्योंकि वो फिर टकराएगा आगे जाकर। तो अपने को पहले डायरेक्ट v से v2 निकालना चाहिए। तो v2 क्या होगा बताइए फॉर्मूला? u2 m2 माइनस m1 प्लस ऑफ 2m1 u1 होल अपॉन m1 प्लस m2। आई थिंक ये प्रोसेस होगा। ये v2 u2 मतलब क्या हो गया? 0, ये 0। m2 मतलब 2m माइनस ऑफ m। बोलो हाँ है ना? यहाँ पे अगर हम बात करें ये 2, व्हाट इज़ m1? m1 कितना है? m और u1 के नाम पे v0, और आई थिंक ये हो जाएगा m1 प्लस m2 3m। तो v2 जो आएगा वो कितना है बताइए? ये 0, ये 2, यानी ये आया 2v0/3। यानी टक्कर के बाद जो 2m है उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी वो क्लियर हो गया। रुको एक बार पहले सॉल्व कर लिया जाए, फिर अपन इकट्ठे लिखेंगे टाइम को। अब मुझे इसी बताओ, अब क्या हुआ? इसके बाद क्या होगा? बोलो बेटा। इसके बाद ये कौन है? 4m और ये 2m। और जब इनकी बारी आएगी तो इसको अपन u1 मान लिया, इसको u2 मान लिया। तो टक्कर के बाद इसकी जो वेलोसिटी आई है, कितनी आई है? v2 आई है। वही किसकी तरह काम करेगी? अब जब इनका टक्कर होगा तो इसका जो वेलोसिटी अभी है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा u1 और ये हो जाएगा u2। तो u1 मतलब क्या हो जाएगा? v2। मतलब ये जो नई वेलोसिटी इसकी है वो कितनी हो चुकी बताओ? वो कितनी है? 2v0/3। और ये अभी कितना है? 0 है, नहीं है। अब जब कोलिजन हो गया तो वेलोसिटी फिर क्या होगी? चेंज होगी। ये 4m और ये क्या हो जाएगा? 2m। इसको, यह एक प्रकार का v1 है और ये एक प्रकार का v2। इस पर डैश लगा लो ताकि अपना क्लियरिटी रहे थोड़ी सी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? अब हमारा इंटरेस्ट किस में होगा? इसके वेलोसिटी में, क्योंकि ये जाकर टकराने वाला है। हमारा क्वेश्चन ये है कि दीवार से टकराएगा कितने टाइम के बाद, ये तुम्हारा क्वेश्चन है मेन। अब मुझे, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में होगा इस बार? v2 डैश में। बोलो मतलब एक प्रकार से v2 में होगा। तो ये क्या हो जाएगा? u2, आगे बोलो, m2 माइनस m1 प्लस 2 एक प्रकार का m1 u1, फार्मूला है m1 प्लस m2। यहाँ पर अगर देखा जाए तो v2 डैश, बोलो क्या होगा? u2 मतलब क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। ये 0 हो गया। m2 मतलब क्या कहलाए? ये m1 है और ये m2 है। m2 के नाम पर 4m माइनस 2m प्लस 2m1 के नाम पर ये वाला होगा, और u1 के नाम पर v0, सॉरी 2v0/3। वो हो जाएगा 2v0/3। m1 के नाम पर 2m और m2 के नाम पर 4m। नहीं समझ में आया क्या? ये बताइए v2 डैश, पकड़ में आना चालू हो गया है ना चीज़ें? v2 डैश कितना होगा? ये तो पूरा का पूरा 0, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, आई थिंक वो आएगा 8v0/3 इंटू m ही बगल में लिखा हुआ, ये कितना हो जाएगा? 6m। आई थिंक यही आएगा। यहाँ पर अगर देखें तो v2 डैश कितना आ गया? ये कितना आएगा? 4v0, 2 से काट रहे हैं, 3 आ गया है, अपॉन क्या हो जाएगा? 9। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। अब यहाँ पे अगर हम टोटल टाइम निकालें, या डायरेक्ट मैं यहाँ लिखना पसंद करूँगा। अब देखो, अब अक्का लगाना, टोटल टाइम देखो t1। देखो पहली जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई, पहले ये टाइम लगा होगा, फिर दूसरा टक्कर लगा होगा, फिर तीसरा टक्कर लगा। उतने टाइम के बाद 4m क्या होगा? 4m क्या हो जाएगा? टकराएगा। नहीं आया? अब बताओ, तो पहले यहाँ से लेकर ये वाला टाइम निकालना पड़ेगा। वो कितना आएगा टाइम? तो वो ये टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस d होगा, वेलोसिटी कितनी होगी? v0। बताओ, तो डिस्टेंस के नाम पर क्या आ जाएगा? d, और वेलोसिटी के नाम पर v0। अब सुनो,
अब ये टक्कर लेने के बाद, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी को चेंज किया है। तो जब ये यहाँ पहुँचा, बोलो हाँ है ना, तो यहाँ इस तो कोलिजन के बाद जो इसकी वेलोसिटी हो गई, कितनी हो गई, ये हो गई है। वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, तो अब बताओ क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बताओ, d/v0/3 प्लस, अब जब ये इससे टकरा गया तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी को चेंज किया, वो कितना हो चुका है ये, और वो भी डिस्टेंस d को ट्रेवल किया होगा, तो कितना है बताओ। अच्छा बोलो d/4v0/9। कहानी समझ में आई कि नहीं आई पूरी की पूरी। अब बताओ, तो यहाँ पर t1 देखो, चाहो तो पहले देखो मैं बता रहा हूँ, d/v0 कॉमन लो, यहाँ 1 बचेगा, ये 3 पलटेगा तो 3/2 बनाएगा, ये जब 9 पलटेगा 9/4 बनाएगा। हाँ अब बताओ t1 क्यों लिख रहा हूँ मैं, तो टाइम t लिखो ना, सिंपल t लिखो, t1 की आवश्यकता है क्या लिखने की बताओ। तो d/v0 कितना एलसीएम बेटा 4, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 6 होगा और यहाँ 9 हो गया, ये हो जाएगा 19, तो ये आ जाएगा 19 बोलो 19d/4v0। कहानी समझ में आई कि नहीं आई पूरी के पूरी, नहीं आई, प्लीज़ कॉपी जल्दी करें, जल्दी करें, क्वेश्चन फिल्टर करता रहा हूँ फटाफट, आंसर मैच करवा लूँ पहले तो। सही है। हो गया पूरा, मैंने बैठा कि नहीं आपके पूरा, कैसे कैसे क्या कोलिजन हो रहा है, ठीक है। आपको सीके सर ने मैसेज किया था, मैं देख नहीं पाया था कि सेंटर ऑफ मास का टेस्ट आएगा, ऐसा कुछ था क्या? अच्छा मैं देख किया सर ने क्या, अच्छा ठीक है, सर से बात कर लूँगा। सेंटर ऑफ मास सर ने बोला होगा, सेंटर ऑफ मास प्लस कोलिजन कर देंगे, ठीक है ठीक, मैं पूछ लूँगा। आप जितना मैं बताया पूरा तैयारी करते रहिएगा, मतलब वर्क नज़ीब तैयारी करते रहिएगा पूरा, ठीक है। सर से पूछ लूँगा, चलो। मैं वो देख नहीं पाया था मैसेज में, या ध्यान नहीं दे पाया था। चलो क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन, द collision between two balls is perfectly elastic. The collision between two balls is perfectly elastic. ठीक है, आगे लिखें, what will be the distance between the two balls? What will be the distance between two balls? What will be the distance between the two balls? What will be the distance between the two balls when they stop? When they stop. When they stop. आइए, अब आप नोटिस करिए कि ये क्या चीज़, क्वेश्चन कैसा है, पहले समझिएगा, है ना। क्वेश्चन वो ये कह रहे हैं, ध्यान दीजिए बेटा, बच्चा ध्यान। उनका कहना ये है कि दो बॉल हैं बिल्कुल आमने सामने, एक का मास 2m है, एक का मास m है।
इसकी वेलोसिटी इस तरफ v नॉट है और इस वाले की इस तरफ v नॉट है, पहली बात। हाँ, लेकिन उनका कहना ये है कि यहाँ पर आपके पास क्या है, फ्रिक्शन अवेलेबल है, इसका कोफिशिएंट कितना दिया है, म्यू दिया है, पहली बात है। ये कहानी कब की है, कोलिजन के जस्ट पहले की है। चलो इस वाले को अपन ने मान लिया क्या है, m1, और इस वाले को समझाने के लिए m2। बोलो हाँ है ना। ये कहानी कब की है बेटा, ये बिफोर कोलिजन की। अब अपन एक बात बताइए, जब इनका टक्कर हुआ होगा तो स्वाभाविक सी बात है इसकी वेलोसिटी इधर, इसकी वेलोसिटी इधर को चली गई होगी। बोलो हाँ है ना। यस, अभी रुकिएगा थोड़ा सा, मैं नहीं दिखा रहा हूँ उसको। तो ये जो है आपका, सॉरी, ये क्या है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है। बोलो हाँ है ना। तो अपन एक काम करते हैं, आफ्टर कोलिजन जो है इनकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो फार्मूला वाइज v1 का क्या बोलता है, u1, बोलो बेटा, m1 माइनस m2, 2, बोलो m2 u2 होल बाई m1 प्लस m2। यहाँ पर v1, व्हाट इज u1, ये वाला कहलाएगा u1, ये u2। तो u1 के नाम पर v0, m1 के नाम पर 2m, m2 के नाम पर m प्लस 2m, और इसके नाम पर आ जाएगा माइनस ऑफ v0, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है। ये आ जाएगा 2m प्लस ऑफ क्या हो जाएगा m। यहाँ पर v1 ये कितना होगा m, तो m v0, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2m v0 बाई 3m। ये सॉल्व होकर आ रहा है माइनस v/3। सीधी सी बात है, इसकी वेलोसिटी इधर ना होकर इधर होगी आफ्टर कोलिजन, सीधी सी बात है। यहाँ पे यदि देखा जाए, वन सेकेंड ओके, आइए अगर हम बात करें बेटा v2, तो v2 का फॉर्मूला बोलो थोड़ा सा। तो u2, बोलो फटाक से, थोड़ा बोलते जाओ फॉर्मूला, m2 माइनस m1 प्लस 2u1 होल अपॉन m1 प्लस m2। सही बात है कि नहीं है। अब मुझे बताओ कि v2 इक्वल टू क्या, व्हाट इज़ u2, माइनस में क्योंकि है ना, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ v0, m2 मतलब m, और माइनस ऑफ 2m प्लस 2m, और ये है v0, क्योंकि इसको अपन ने 1 लेके चल रहे हैं, अपॉन क्या हो जाएगा m प्लस 2m 3m। तो ये जो है v2, बोलो कितना आ रहा है, माइनस m माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा m v0, और वो आ रहा है 4, शायद आ रहा है 4m v0 बाई 3। तो v2 कितना आया, आई थिंक 5 v0 बाई 3 वाली कहानी आई। बोलो क्लियर है क्या। इसका मतलब ये बना कि आफ्टर कोलिजन अगर देखा जाए सीन कुछ ऐसा बना, यहाँ ले लेते हैं, आफ्टर कोलिजन ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 1 मिनट। आफ्टर कोलिजन जो है सीन ऐसा है कि इसकी वेलोसिटी इस तरफ हो गई v1, और इसकी वेलोसिटी इस तरफ v2 हो गई, और v1 और v2 की वैल्यू हमने निकाल के रखा हुआ है। बोलो क्लियर है क्या। अब क्या हुआ, फ्रिक्शन है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये क्या होगा, चलेगा इस तरफ, और कहीं ना कहीं कहाँ जाएगा, रेस्ट में। ये कौन है बेटा, 2m। बोलो हाँ है ना। ये डिस्टेंस चला कितना मान लेते हैं अपन, d1 डिस्टेंस चला। ये जब इस तरफ गया, बोलो हाँ है ना, यहाँ फ्रिक्शन अवेलेबल है, यहाँ कहीं ना कहीं आकर क्या जाएगा, रेस्ट में। बोलो हाँ है ना। ये जो डिस्टेंस चला वो कितना चला, d2। आई थिंक वो d1 और d2 ही पूछ रहा है। समझ में आई बात की नहीं है, सिंपल सी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब फ्रिक्शन होता है तो हमने क्या बताया था, F क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एन के बराबर। बोलो हाँ है ना। और यहाँ पर म्यू, और ये क्या रहता है, एन कितना है, mg बराबर हो जाएगा। इक्वल टू क्या होता है बताइए, m में m से m कट ही जाता है, तो a इक्वल टू क्या होता है, म्यू जी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर रिटार्डेशन लगना ही है तो कितने का लगेगा, म्यू जी का लगेगा। नहीं आया। तो यदि हम इसकी बात करें, अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, फॉर 2m, क्या यार रिफिल नहीं भरते क्या है सब। देखो यहाँ पर 1 मिनट, देखो अगर हम बात करें 2m की, अब बताओ यहाँ से यहाँ गया, या मुझे लगता है फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहिए बेटा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये 0 इनिशियल कितना कहलाएगा, एक प्रकार का v1, अभी वैल्यू डाल रहा हूँ v1। तो ये कितना हो जाएगा, +2, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू जी, और s के नाम पर क्या जाएगा, d1, सिंपल सी।
यहाँ से इसको माइनस से ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो d1 कितना आ जाएगा, v1 स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। व्हाट इज़ v1? माइनस क्यों लेंगे सर, डायरेक्शन चेंज कर दिया है ना अपन ने, तो कितना आ गया, ये आ गया v0 बाई 3 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2 म्यू जी। ये कितना आ जाएगा बताइए, v0 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 सा 18, तो 18 क्या जाएगा म्यूजी। नहीं आया क्या, 18 म्यूजी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ कहाँ पे, तो हाँ हाँ बोलो ना। हाँ तो यार वहाँ भी तो m एक जगह 2m में आएगा। हाँ बोलो, क्लियर है क्या? अब बताओ, अगर हम बात करें, मुझे लग ही रहा था वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम, ठीक है, वो लग रहा था। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, अगर मैं m की बात करूँ, बताओ m पे क्या हो जाएगा, फॉर m उसका v भी कितना आएगा, 0 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा v2 स्क्वायर प्लस 2, a के नाम पर क्या आ जाएगा म्यूजी, और उसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा d2 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब बताओ d2 कितना हो जाएगा, आई थिंक v2 स्क्वायर बाई 2 म्यूजी टाइप कुछ आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ v2 कितना है बेटा, कितना बताइए, वो है कितना, बोलो बेटा, 5v0 बाई 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 म्यूजी। बताओ, ये बताओ बेटा कितना, डायरेक्ट लगा दो, d2 लिख दो, d2 बोलो कितना आ रहा है, 5 5 25, 9 18, ये आ रहा है 25v0 स्क्वायर बाई 18 म्यूजी। आंसर आ गया। टफ था क्या? यस, चालू हो जाए। जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। वर्क की पूरी शीट कंप्लीट कर ली आप लोगों ने, अप्रॉक्स कंप्लीट हो गई है। कोई डाउट ज़्यादा है क्या? इक्का दुक्का डाउट क्या है, डाउट ज़्यादा है? सेंटर ऑफ मास जो पूछूंगा मैं, ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ मास टॉपिक जो पूछूंगा ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ मास और जो कोलिजन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है? ये मैं पूछूँ कहाँ से, क्लियर कर दूँ, एररलेस पूछूंगा आपसे मैं, सेंटर ऑफ मास और कोलिजन टॉपिक। कोलिजन का वो पोर्शन नहीं पूछूंगा जिसमें इम्पल्स आ रहा होगा, ठीक है, वो नहीं पूछूंगा, इसलिए आप अपना रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। पूरी एररलेस पूछूंगा आपसे मैं, पेपर बता के ले रहा हूँ। ओके बेटा, हो बेटा, हो गया? क्वेश्चन लिखे। The ball shown in figure
द बॉल सोन इन फिगर, देखो द बॉल सोन इन फिगर, वो मैं क्वेश्चन करवाया था क्या 2 दीवार वाला, वापस आया ई से, किधर दीवार है, 2 दीवार थी 1 दीवार थी, 2 दीवार। हाँ करवाया, तब तो रुक जाइएगा तब तो। करवाया था क्या, मैंने ये वाला क्वेश्चन देखिए, ऐसा देखिए, ऐसे 2 दीवार थी, ऐसे ये टकराया गया वापस, ठीक 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 है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है, गुस्सा नहीं, बढ़े आगे। यस, चलो लिखो क्वेश्चन। अ सिस्टम ऑफ मासेस, अ सिस्टम ऑफ मासेस इज सोन, a system of masses is shown. Find the maximum height, find the maximum height, find the maximum height reached by small m on the moving block, on the moving block. All the surfaces are frictionless, all the surfaces are frictionless, all the surfaces are frictionless, all the surfaces are frictionless. अब देखिए इस क्वेश्चन, ये मैं करवा चुका हूँ, इसे मैं इसके प्रैक्टिस पे डाल रहा हूँ इसको, बस ये करवा चुका हूँ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये है, उन्होंने कहा कि मैं एक आपको इस प्रकार का ब्लॉक दे रहा हूँ, ऐसा ब्लॉक, और उसके बाद देखिए ऐसा ऐसा जो है ग्राउंड है। का कहना ये है कि यहाँ से एक मास है 2m जो कि v0 से मूव कर रहा है, और इसका मास m है, आई थिंक ये एक की वेलोसिटी चेंज हुई है, ये वाली जो है, ये वाली वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी है 2v0 और इसकी वेलोसिटी है v0। बोलो क्लियर है क्या? सॉरी सी बात है, इसके ऊपर जाएगा और क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। अगर आपको दिमाग में है थोड़ा सा मेरी बातें याद है, जिसमें अपना वो एंडिंग हो गया था, जिसमें 2 पार्ट में आ गया था, वो नहीं, यहाँ से प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। आप नोटिस करिएगा कि जब ये ऊपर चढ़ना चालू हो जाएगा, ऐसा ये डायग्राम है, कोई नया नहीं है, अरे यही वाला डायग्राम वहाँ है। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते मान लेते हैं कि कितनी हाइट तक गया, इस हाइट तक गया यहाँ, बोलो हाँ है ना। कितना हाइट गेन कर लिया उसने, h हाइट गेन कर लिया। आपको याद होगा जब ये h हाइट, अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, मेरा कहना है कि मैक्सिमम हाइट अब इसके ऊपर नहीं जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर इसकी वेलोसिटी कितनी, ठीक है ओ भाई नहीं पढ़ना तो घर जाओ, क्लास नहीं ख़राब करो, है ना। यहाँ पर ये जो है कितना है, v होगा। अब इसके ऊपर जाना नहीं है इसको, मतलब ये वाली वेलोसिटी इसके अंदर है ही नहीं, ये मैक्सिमम हाइट जा चुकी है। इस समय जो ये वाला मास है ये m है, और ये वाला कितना है 2m। बोलो हाँ है ना। पहला कैसे करोगे, पहला क्या करोगे, यहाँ आप यूज़ करोगे बाई LCLM इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बाई LCLM कहाँ पे, इन हॉरिजॉन्टल, बोलो बेटा डायरेक्शन। बोलो क्लियर है क्या। ये कितना है, बिफोर कोलिजन मोमेंटम ये वाला, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा mv0, ये हो गया बिफोर कोलिजन। अगर हम बात करें आफ्टर कोलिजन तो ये कितना हो जाएगा 3m, m इंटू वी और 2m इंटू वी, कितना हो जाएगा 3m। ये कितना हो गया 4 और 5, तो ये आ गया 5m v0 बाई 3m, और हो जाएगा v, m से m कैंसर, यानी ये आया 5 v0 बाई 3। यानी जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो दोनों की वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, 5 v0 बाई 3 हो चुकी है। फिर याद करो, फिर हम क्या लगाएंगे, देखो ध्यान से बोलो, बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलो, ठीक है। मैं दोनों लिख रहा हूँ, देखो अगर आपने ऐसे बोला बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, रुक जाओ, और यहाँ बोल दिया बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
अब दो कैसे, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। देखो बस लिखने का लाइन फर्क आ जाती है। देखो आपने वर्क थ्योरम बोला, यहाँ से गया, यहाँ से लेकर जब यहाँ चढ़ा होगा इसके ऊपर, तब तक तो एम ने कोई वर्क नहीं किया होगा। जब यहाँ से ऊपर जाना चालू हुआ तो इसके एम ने क्या किया होगा, वर्क किया होगा। ऊपर जा रहा है और एम नीचे काम कर रहा है, तो वर्क डन बाई एम के नाम पर 2mg इंटू एच आया होगा माइनस के साथ है। ये हो गया वर्क डन बाई क्या हो गया, mg, ख़त्म बात, और कोई है ही नहीं। अब उसके बाद चेंज इन काइनेटिक, तो वो फाइनल है और ये इनिशियल है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो m के नाम पर कितना आ जाएगा, 3m, और ये आ जाएगा v², नहीं आएगा, माइनस ऑफ, बोलो माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फिर इनिशियल। तो इनिशियल कितना हो जाएगा, हाफ m, और ये कितना हो जाएगा 2v², 2v0² प्लस बोलो हाफ m और बोलो v0²। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया, रुकना थोड़ा सा, यहाँ बताओ 2mgh, बोलो क्लियर है, इक्वल टू, बोलो मैं इसे काटना नहीं चाहता, मैं इसे काटना नहीं चाहता, ये मैं इसे काटना नहीं चाहता, माइनस, अब बोलो कुछ काटना हो तो भी कितना आएगा था, ये स्क्वायर होगा 8, 4 मतलब 8 आ जाएगा, 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 9, यानी ये आ जाएगा 9m v0²/2। रुकना, इसको ट्रांसफर करो तो 9m, बता रहा हूँ क्या बताना चाहता हूँ, ये इक्वल टू, बोलो कितना आएगा, m कहाँ गया इसका, m, बोलो कितना आ जाएगा, बोलो हाफ, बोलो 3m v² प्लस बोलो 2mgh। ऐसे जब ये लोग बुक में पढ़ेंगे डायरेक्ट ऐसे LC लिखा रहता है, LC। बताओ पहले कितनी एनर्जी थी, दोनों का मिला दो, एनर्जी ये रही, नहीं आया, अरे यही ना, पहले एनर्जी दोनों को मिलाओगे तो ही तो आएगी, बोलो काइनेटिक। फिर ये क्या हो गया, चढ़ गया, तो जो एनर्जी थी एक चढ़ने में काम आ गई और प्लस जो बची हुई है, तो चढ़ने में काम आई तो कितनी हो गई, ये वाली, कौन चढ़ा 2m, वो वाला, और प्लस ये जो अभी है एनर्जी वो लिख दिया, नहीं आया क्या। तो जब LC लिखते हैं तो पहले इतनी एनर्जी थी, ये हो गई चढ़ने में काम आ गई, और प्लस किस में काम आ गई, और जो एनर्जी बची हुई है उन दोनों को मिला दो, उसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई क्या यहाँ पर, तो ये LCM लिखा रहता है तो ऐसे लाइन लिखी रहती है, ये पहले की पूरी एनर्जी इक्वल टू, बोलो इक्वल टू, बोलो जब चढ़ी तो mgh और प्लस जो बची हुई है काइनेटिक वो लिख दिया, पले पड़ी, अभी नहीं आया। अब बताओ हाफ हाफ काटो मत, कहाँ कट रहा है, कहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना पूरा, कोई दिक्कत थोड़ी है, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, अपने निकालना क्या है, h निकालना है। अब देखो रुको, कोई बात नहीं, अपन पहले v0 की तो वैल्यू डालेंगे ना अभी, तो हाँ देखो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 2mgh, अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अब समझाने में काम कर चुका हूँ मैं, तो 9m v0²/2 माइनस, ये ट्रांसफ़र करो और वैल्यू डाल दो 3m/2, और फिर क्या है v² की वैल्यू कितनी है 5v0/9, सॉरी 5v0/3 है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब बताओ क्या, आप कॉमन खींचना, एक तो m कॉमन आएगा, एक v0² और हाफ भी कॉमन आएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 9 बचेगा, माइनस, बोलो बेटा m v0²/2 बाहर है, बोलो हाँ है ना, 5 5 ज़ा 25, 3 ज़ा 9, 3 काट देगा तो कितना बचे, बताओ कितना बचेगा, 25/3 बचेगा, एक 9 कट गया है 3। यस, ये निगेटिव में आ रहा है, क्यों निगेटिव में क्यों आएगा, 27 आएगा, हाँ ठीक है। बोलो 2mgh, बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो भाई। अब बताओ m से हम यहाँ काट सकते हो, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो v0²/4g, तो इधर आ गया है, बोलो यहाँ कितना है 27 माइनस 2 बच जाएगा 2/3, ये काट दिया, कितना आ गया v0²/6g, ये 2 आ गया, ये कट गया 6g, बोलो हाँ है ना। तो लिखने का तरीका ये होना चाहिए था कि डायरेक्ट हमें, कोई दिक्कत है क्या, करेक्शन सही है ना, हाँ। बात समझ में आई कि नहीं बताइए पहले आपको, तो हमें ऐसे करना चाहिए था, डायरेक्ट लिखा हुआ। बोलो प्लीज़ कॉपी।
जल्दी करें। जल्दी करिएगा। हो गया? क्या आपको बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। लिखें, the two balls are projected, the two balls are projected, the two balls are projected at same time, at the same time as shown. Collision is perfectly inelastic. Collision is perfectly inelastic. Collision is perfectly inelastic. Find velocity just after collision. Find velocity just after collision. Find velocity just after collision. ठीक, अब यहाँ पर वो जो डायग्राम दिया है उस पहले डायग्राम को समझिए। देखिए, उन्होंने कहा ऐसा कोई टावर टाइप का है, एक बॉल यहाँ से और एक बॉल यहाँ से, इसका मास m है और इसका मास 2m है। इसको इधर थ्रो करते हैं डाउनवर्ड्स में v0 टू v0 से, और इसको v0 से थ्रो करते हैं। इस टावर की हाइट जो h है उन्होंने देख रखा है कि आप ले लो v0 स्क्वायर बाई 2g ले लो, ऐसा बोल दिया। ये सीन है, ठीक है। अब आप डायग्राम समझो क्या कह रहा है। आप डायग्राम बनाओ और 30 सेकेंड्स कम से कम लो कि क्या करोगे, ठीक है। डायग्राम बना के 30 सेकेंड्स लो कि आप इसमें क्वेश्चन में करोगे क्या। प्लीज ओके, यस। अब दिमाग लगाइएगा, आइए अब दिमाग लगाओ क्या होगा। पहली बात यह है कि हमें नहीं मालूम है टकराएंगे कहाँ। अपन ने मान लिया यहाँ टकराएंगे, इसके हाइट कितनी मान लिया अपन ने, स्मॉल h पे टकराएंगे, ये मान लिया आपने।
नीचे वाला हाइट स्वाभाविक सी बात है कितना होगा, h माइनस एच। तो अगर हम बात करें कि ये देखिए ये है, टकराने के पहले इसकी स्पीड कितनी मान लेते हैं ऊपर वाले की, u1, टकराने के ठीक पहले, और इसकी जो है टकराने के ठीक पहले इसकी स्पीड कितनी मान लेते हैं 2m। बोलो हाँ है ना। तो पहली कहानी तो ये रही। ओके, अब कहानी सॉल्व करते हैं। ये बताओ अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ, अगर लगाता हूँ, सोचो देखते हैं क्या होता है, फिर बाद में देख लें क्या करना क्या नहीं करना है। हाँ ये बताओ v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2s। मतलब सोचते हैं पहले अभी फॉर 2m, तो वो यहाँ से यहाँ कितना हुआ, स्मॉल h। अच्छा एक मिनट, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, हमें टाइम निकालना पड़ेगा पहले। टाइम तो निकालना ही पड़ेगा ना, क्यों टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, कितने टाइम पर टकराए नहीं निकालना पड़ेगा, आई थिंक निकालना पड़ेगा, तब तो v1 v2 निकलेगा, v स्क्वायर u प्लस at से, है ना। तो पहले अपन ये नहीं लगाएंगे, पहले लगाएंगे s इक्वल टू, बोलो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, क्या बोल रहे हैं, क्यों सही नहीं रहेगा क्या, ये सही रहेगा भाई, सही है। फिर टाइम तो निकाल लो पहले। देखो अगर हम बात करें, ये देखिए, अच्छा हल्का सा मैं बोलता हूँ इधर उधर करा है ना, तो आप अपना कल से बिगाड़ते हैं सबके खूब सारे। बोलो यहाँ से यहाँ, बोलो बोलो कितना आया, h आया, u कितना है उसका 2v0 टाइम t प्लस हाफ, ग्रेविटी g में रहेगा, और ये क्या जाएगा t स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, रुक जाओ। तो h इक्वल टू 2v0 t प्लस बोलो क्या है gt स्क्वायर बाई 2, ये फर्स्ट। अगर हम बात करते फॉर किसके लिए, m के लिए, वो कितना ऊपर गया, वो ऊपर गया h माइनस है, उसकी वेलोसिटी कितनी है v0 टाइम t, उसमें आ जाएगा हाफ माइनस gt स्क्वायर लगा दिया है, ये हमारा सेकेंड आ गया। अब क्लियर है क्या, यस। अगर हम देखें, याद करो जब मैंने पढ़ाया बताया था, व्हेन एंड वेयर बोथ पार्टिकल्स कोलाइड स्ट्राइक टू ईच अदर, मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ाया था। मैं बार बार कह रहा हूँ, अब बताओ मैं क्यों बोल रहा हूँ, पिछला रिवाइज करो, पिछला रिवाइज करो, पिछला रिवाइज, इसी तो कह रहा हूँ। देखो यहाँ पे यदि आप देखें, नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड करो तो क्या बताओ क्या आ रहा है, फर्स्ट प्लस सेकंड करते ही क्या निकल के आ रहा है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा h बचेगा, ये ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 3v0 t। हमें h दिया हुआ है क्वेश्चन में, h की वैल्यू दी हुई है v0 स्क्वायर बाई 2g, ये h की वैल्यू दे के रखी है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आ गया 3v0 t, सही है। अगर हम यहाँ से देखें कि t कितना होगा, v0 से v0 कैंसिल, एक ये और ये हो जाएगा 6g, इतनी टाइम के बाद क्या हुए, टकराया, यस। अब हम निकाल सकते हैं, अब u1 निकाल सकते हैं बिफोर कोलिजन, इसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला मास है 2m, टकराने के पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये थी। यहाँ पे यदि हम लगाते v इक्वल टू u प्लस at, तो v के नाम पर क्या आता है u1, u के नाम पर क्या आता बताओ 2v0, और ये प्लस gt, प्लस ही क्यों लगा रहे हैं, ग्रेविटी उसको बढ़ा ही रही है, नहीं बढ़ा ही रही है, सीधी सी बात है। अब बताओ ये u1 इक्वल टू 2v0 प्लस g, और t की वैल्यू कितनी है v0 बाई 6g, तो u1 g से g कैंसल, 6 2 12 एंड 13 v0 बाई 6, यानी टकराने के पहले जो इसकी वेलोसिटी थी वो कितनी थी 13 v0 बाई कितनी थी बेटा 6 थी। और अगर हम देखें ये जो कौन सा मास है, कौन सा m वाला, वो ऊपर जा रहा था टकराने के पहले u2, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। फिर ये लगाएंगे क्या चीज़ v इक्वल टू u प्लस at, तो v के नाम पर क्या आ जाएगा u2, और ये कितना आ जाएगा v0 माइनस ऑफ gt। यहाँ पर देखा जाए u2 इक्वल टू बोलो v0 माइनस g, व्हाट इज t, ये जो है कितना बेटा v0 बाई 6g, बोलो क्लियर है क्या, u2 ये कैंसल, 6 एंड 5 v0 बाई 6 आएगा।
किसकी वैल्यू? U2 की वैल्यू। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब मुझे ही बताओ, कोलिजन तो परफेक्टली इनइलास्टिक हो रहा है। अब मुझे बताओ पहले, जैसे एक ये है और ये दोनों मिल गए, कितना मिलकर बन जाएंगे? 3m। कितना बन जाएंगे? 3m। ऊपर वाला मास कितना है? 2m और ये वाला m। अब ध्यान सुनना, हमें, और ये कितने से नीचे आ रहा था? बोलो U1 से, और ऊपर कितने जा रहा था? U2। अब हमको एक बात नहीं मालूम, अभी फ़िलहाल तो ये नहीं मालूम कि जो जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो गया, मतलब जाके दोनों चिपक गए, तो अपने को क्या ये मालूम है दोनों ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे? अभी तो फ़िलहाल नहीं मालूम। तो अपन एक डिसाइड कर लेते हैं कहाँ जाएंगे। चलो अपन ये मान, सुनो पहले, अपन ये मान लेते हैं कि ये ऊपर गया। बोलो हाँ है ना? अगर इसको क्या होना होगा? माइनस आना होगा तो गड़बड़ा देंगे अपन। बोलो हाँ है ना? ये बात समझ में आई क्या? नहीं आई? अपन ने ऊपर मान लिया इसको, ठीक है। और डायरेक्शन डिसाइड कर लो। क्या? ऊपर वाले को ही प्लस ले रहे हैं। चलो ऊपर वाले को ही प्लस ले रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब बताओ, परफेक्टली इलास्टिक है तो कोलिजन के पहले क्या मोमेंटम और बाद का मोमेंटम क्या हो जाएगा? कंजर्व रहेगा। पहले कितना होगा बताओ? 2m माइनस U1, क्योंकि ऊपर वाले को प्लस लिया है, प्लस बोलो क्या आ जाएगा? m इंटू U2। बोलो क्लियर है क्या? इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3m। बोलो बेटा 3m इंटू V कॉमन। बोलो क्लियर है क्या? ये कितना आ रहा है? इधर देखो, ये आया -2m U1 प्लस ऑफ m, बोलो बेटा U2, और ये आएगा 3m, बोलो V कॉमन। वैल्यूज डाल दो। 2m, U1 कितना बेटा? 13, ये है 13 V0/6m। U2 कितना बेटा? यस, ये है 5 V0/6 और 3m, और ये है कॉमन। बोलो हाँ है ना? काटना मत। 13 2 जा 26 और ये 5 कितना हो गया? 21 माइनस ऑफ 21/6, इसलिए काटा नहीं था। सही है क्या? नहीं है क्या? 26 5 सही तो है। और इसके बाद जो है ये है कितना? अभी सब काट लेंगे ना। m V0 इक्वल टू क्या है? 3m। ये आप काट चालू करेंगे, 3 7 जा, तो ये आपका m से m भी काट देंगे, तो v कॉमन आ गया -7/6 V0। माइनस का इंडिकेट कर रहा है कि जब इनइलास्टिक हुआ तो ये ऊपर नहीं नीचे आएंगे। पूछा क्या उसने? तो हाँ, तो वो तो आ गया आपका 7 V0/6। अच्छा, आंसर में क्या रहेगा? डाउनवर्ड्स अपवर्ड रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। बोलो हाँ, रुको रुको, अभी सेकंड पार्ट करते हैं इसका सॉल्व, जो नहीं पूछा है कि टकराने कितने टाइम के बाद क्या होंगे? कोलाइड होंगे। तो आप सॉरी स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। टकराने कितने टाइम के बाद क्या करेंगे? ग्राउंड को स्ट्राइक। अगर सपोज करो ये ऊपर आया होता, मतलब प्लस में आ गया होता, तो पहले ऊपर जाता फिर नीचे आता। यस? नहीं आता? तो जब ये अगर मान लो सपोज करो प्लस में आया होता, तो हमें क्या नहीं पूछते कि टकराने कितने टाइम के बाद ग्राउंड से टकराएगा, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ता? फिर H - H भी निकालना पड़ता। क्यों? देखो सुनो, पहले समझो। जैसे ये H - H आ जाता है, कैसा आता है बताइए? आपने T निकाला है, T को उठा के कहाँ डाल दो? किसी भी इसमें डाल दो। तो H कहाँ गया? इसमें क्यों डालोगे? इस वाले में। इसमें डाल दो, क्या निकल जाता है? स्मॉल h। इसमें डाल दो, क्या निकल जाता है? H - H निकल जाता। आपका लगाओ यार। अगर मान लो ये माइनस प्लस में आया होता तो की बात मैं कर रहा हूँ पहले, तो पहले क्या होता? तो हमें एक टावर निकालना पड़ता है, कितनी हाइट का? H - H हाइट। फिर ऐसा लगता है कि हमने ऊपर थ्रो किया है, कितने से? V कॉमन से। फिर ये क्या होगा? ऊपर जाता और फिर नीचे जाता। और ये हमने पढ़ाया मोशन अंडर ग्रेविटी में कि किसी टावर के टॉप से किसी चीज़ को थ्रो करो तो कितने टाइम बाद ग्राउंड से टकराएगा। बोलो हाँ है ना? फिर सेम चीज़ अगर ये पूछा जाए, देखो H - H तो अभी भी निकालेंगे। देखो H - H निकाला, अगर अभी इसमें कहाँ आ रहा है? फिलहाल तो माइनस आया है, मतलब कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, क्योंकि अपन ने ऊपर वाले को प्लस बोल के रखा हुआ है, हैं? अब इसमें क्या होगा बताइए? कितने से? V कॉमन से नीचे आएगा। अब ग्राउंड से खट से टकराएगा, तो कितनी हाइट कितना होगा? H - H। तो पूछ सकते हैं ना कितने टाइम के बाद ग्राउंड से टकराएगा या कितनी वेलोसिटी से टकराएगा? नहीं आया क्या? तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं क्या चाहिए? हमको H - H तो चाहिए ही चाहिए। इतना समझ में आया कि नहीं आया? वो लिख ली, बाकी सॉल्व करवाता हूँ।
लिखे और भी सॉल्व करवाना, अरे और भी सॉल्व करवाना लिखो तो। ये तो सिर्फ इसने बोला है परफेक्टली इलास्टिक का वो करवा के फिर इसका परफेक्टली इलास्टिक कर देंगे इसको, ठीक है, ताकि अपने को एक दो क्वेश्चन और ना करना पड़े का। अब आपको पास ये दिमाग के अंदर आना चाहिए कि मोशन अंडर ग्रेविटी रिवाइज करते वक्त क्या चीज़ें क्लियर होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल में क्या क्लियरिटी रहना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिवाली के पहले तक फिजिक्स और केमिस्ट्री को पूरा जितना पढ़ाया गया है पूरा रिवाइज कर लीजिए, तो आपकी 12th क्लास में नैया पार हो रही है। दिवाली तक, छुट्टियों तक, ठीक है, करेक्शन कर दिया अपनी बातों में, हाँ, फिर नैया पार हो रही है आपकी 12th क्लास में। तब आप मान के चलिए कि आप 12th में ही सिलेक्शन के लायक बन चुके हैं। अब वो डिपेंड इस बात पे करता है कि आप कितना दम लगाते हैं, यहाँ से एम्स के सफ़र में जाते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में, वो आप पर डिपेंड करता है। और जो लोग दिवाली की छुट्टियों में, ठीक है, नया नया कपड़ा पहन के सूट सलवार और क्या बोलते हैं उसको कुर्ता पजामा पहन के घूमेंगे, है ना, तो उनका ज़िंदगी भर जो है ना घूमते रहेंगे दिवाली पे ऐसे ही फालतू। 2 साल बाद दिवाली मना लेना जितना मनाना होगा। मेरे इतना कहने के बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम मनाओगे, मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अपनी औकात वाला ही काम करोगे। इंस्टाग्राम पे सेल्फी खींच के रील्स बना के हमने दिवाली पे ऐसा वो बनाया था, रंगोली बनाया था, लो तुम्हारे ख़ानदान के 8-10 बहनें, 2-4-10 भाई, ठीक है, सब मिलेंगे दिवाली पे और चेपो के फ़ोटो खिंचवाओगे, डाल दोगे। तुम्हारी लाइफ का मकसद ही वही है। हो गया। अब इसमें जो नहीं पूछा है हम उसकी बात करने वाले हैं। एरर लेस को पूरा कंप्लीट करो। हो रहा है क्या? एरर लेस को कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है आप लोग? क्या बन रही है? नहीं बन रही है? जो सीके सर ने दिया था वही बन रहा है, बस वही आएगा, बड़ा नीट वही लेवल है। बस तुम अब सोच लो कि तुम्हें, अब जो नहीं कर रहे हैं उसको तो भाई माल झाड़ू पोछा लगाने के लिए पैदा ही हुए हैं। जो नहीं पढ़ रहे झाड़ू पोछा लगाने के लिए पैदा हुए हैं, या बाप दादा का बिजनेस होगा उसमें जाकर बैठ जाएंगे। ये तो होता है। हो गया? देखो मैं इसके आगे का पार्ट सॉल्व करता हूँ। अगर मैं इस टी की वैल्यू को इसमें डाल दूँ तो क्या निकल जाएगा? एच निकल जाएगा। चेक करते हैं एच क्या आएगा। 2v0, टी डाल दो इसमें, v0 बाई 6g प्लस बोलो g/2, ये क्या आएगा? v0 बाई 6g का होल स्क्वायर। बताओ एच क्या आएगा? 2 से चाहो तो काट दो, चाहो तो काट दो, कितना आ गया? v0 स्क्वायर बाई 3g प्लस ये g से g कटेगा, एक ऊपर आएगा v0 स्क्वायर 36 स्क्वायर में 72 और g आ जाएगा। एक जी बचेगा नहीं महारानी। h इक्वल टू अगर देखा जाए तो v0 स्क्वायर बाई 3g कॉमन, 1 प्लस 1/3, 2 जा 6, 3 4 जा 12, 24 25। h इक्वल टू 25 v0 स्क्वायर बाई फिर 72g। क्या आ गया? यह h आया। सुनते जाओ बस, कितनी कहानियाँ हैं इसमें, बहुत सी कहानियाँ हैं। फिलहाल ये बताओ, हमें चाहिए h माइनस h। h कितना है? v0 स्क्वायर बाई 2g, ये h है, क्वेश्चन में दिया है। स्मॉल h हमारे पास आया हुआ है कितना? 25 v0 स्क्वायर बाई
72G, आई थिंक 72G LCM, बोलो क्लियर है क्या? ये कितना आ जाएगा? 36 V0 स्क्वायर 25 V0 स्क्वायर, बोलो कितना आ रहा है? 11 V0 स्क्वायर बाई 72G, दैट इज़ योर H माइनस H। हाँ या ना? यानी अब कहानी ऐसी बनी, ये पूछा नहीं क्वेश्चन में, एक टावर है जिसकी हाइट H माइनस H है, मतलब इतनी है, यहाँ से 3m मास का, दोनों इन इलास्टिक कोलिजन, माइनस था, इसका मतलब कहाँ आ रहे थे? नीचे आ रहे थे। कितने से? 7V0/6 से नीचे की ओर आ रहा है। कितने टाइम के बाद ग्राउंड से टकराएगा? क्या लगा देंगे? S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आपको मालूम चल जाए कितने टाइम के बाद ग्राउंड से टकराएगा, क्या लगा देंगे? S के नाम पर क्या आएगा? H माइनस H। U के नाम पर ये रहा, T निकालना है, हाफ GT स्क्वायर। आ गया बहन जी? T निकल के आ गया। कितनी वेलोसिटी से टकराएगा? थर्ड लगाओ, V = U स्क्वायर प्लस 2AS। V निकालना होगा यहाँ से, U के नाम पर ये आएगा, S के नाम पर ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू लिखी हुई है। नहीं आया क्या? आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो ठीक। तो यानी कहने मतलब ये है, अगर इसका एक अगला पार्ट पूछ लेता तो आप इसको ऐसे करना पड़ता। अब मैं अगले इसका एक और पार्ट जो नहीं पूछा गया है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, हो गया? हाँ, आई समझ में आया कि नहीं बताइए कहानी? अब इसका एक और पार्ट, किसी और की जगह क्वेश्चन यहाँ डाल देते हैं। हाँ, जैसी इच्छा आपकी, इच्छा हो तो लिख लीजिए, नहीं देख लीजिए। कॉन्सेप्ट में बार बार कह रहा हूँ, क्लियरिटी है। अब बताओ, इसे कोलिजन के नाम पर क्या करा जाता है? स्कूल में क्या करते हैं लोग? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक का डेरिवेशन करवा देते हैं, 4 क्वेश्चन करवा देते हैं, टॉपिक खत्म। आपके हर स्कूल में 90% स्कूलों में इस समय यही हो रहा है। वो स्कूल वाले खुद ही मजबूर कर रहे हैं बच्चों को कोचिंग दौड़ाने के लिए, कोचिंग दौड़ाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, डमी लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दूसरे क्यों बोलेंगे? सेंट्रल जो केबी वाले बच्चे हैं, आप पूछो, पढ़ते होंगे, सिलेबस कंप्लीट कर पता नहीं क्या करवा दिया। किसी भी स्कूल को पूछ लो, अच्छे अच्छे स्कूलों का हालत यही है। फिर आप माथा पकड़ पीटते हो, कोचिंग 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 मत जाओ, ये मत करो। अच्छा तो पढ़ा दो मालिक, आप ही पढ़ा दो, इतना पैसा ले रहे हो तो हम क्यों जाएंगे? 8 घंटे कोचिंग बर्बाद करेंगे, 1 लाख रुपया कोचिंग बर्बाद करेंगे, हॉस्टल का पैसा अलग बर्बाद करेंगे देने का, क्यों कर रहे हैं? ये तो स्कूल वालों को समझ में नहीं आता, गलत चीज़ हो रहा है ये। हो गया? अब सुनो, सेम क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ हिंट करूंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन ऐसा आया होता तो अपन क्या करते। सोचो, दिमाग लगाना थोड़ा सा, है ना? अच्छा मान लो ऐसा ही टावर होता जिसकी हाइट h ही होती, चलो s दे भी दिया होता है, कितना? V0 स्क्वायर बाई 2G दिया। अक्का लगाओ, एक बॉल यहाँ और एक बॉल यहाँ, यही वाला क्वेश्चन मान लीजिए। यहाँ उसने बोला था कि 2V0 मास 2m, m और V0 से थ्रो किया, मगर क्वेश्चन ये है कि कोलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक है। क्या है? मुझे तो अगर ये परफेक्टली इलास्टिक है तो आपको क्या क्या पहले सोचना आना चाहिए था। सोचो पहले, क्या इस बात को आप मानते हैं कि कोलिजन के पहले कहानी ऐसी बनती कि इसकी स्पीड हो गई होती u1 और इसकी स्पीड हो गई होती u2, कोलिजन के पहले? हाँ या ना? दूसरी चीज़, ये वाली हाइट कितना हो जाता? h माइनस एच, और ये वाला क्या होता? h। क्या मैंने अभी h निकाला है? मैंने अभी आपके पहले क्वेश्चन में क्या मैंने u1 निकाला था? कितना आया था u1 बताइए? वो आया था 13V0/6 डाउनवर्ड्स, u2 5V0/6 अपवर्ड। बोलो हाँ है ना? तो मुझे लग रहा है यहाँ तो कोई फ़र्क किसी बच्चे को नहीं आता। ठीक, एक बात, क्या मैंने h निकाला था अभी? h स्मॉल h कितना है? 25। भाई कम से कम देख के बोला कर, दिमाग मत खराब कर तुम लोग, क्या करो? अरे खोज नहीं पाते।
नीट निकालेंगे चुट्टे। हाँ कितना है स्मॉल एच कितना आया था अभी, किसे लिखा था क्या? चलो 25 वी नॉट स्क्वायर बाई 72 यही था ना, जी तो लगा दूंगा। और h माइनस एच कितना आया था? 31 आया था, नहीं सर 11 आया था। वी नॉट स्क्वायर बाई 72 जी, बोलो इतना आया था। अब बताओ, सुनो हाँ सर, अब कोलिजन उन्होंने क्या बोला कि भैया परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है ना, सुनना किसी को आपके एग्जाम का ही है, एम्स का क्वेश्चन है ये, जब पेपर एम्स का अलग होता था, ठीक है। अब सुनो उन्होंने क्या करा, वो सुनो ध्यान से। उन्होंने कोलिजन हुआ, आपने कहा चलो हो गया, तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v2, बोलो हाँ है ना, यस। क्या आप आफ्टर कोलिजन v1 v2 निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो इसमें एरो नहीं बना रहा हूँ, मैंने मान लिया कि नीचे वाला डायरेक्शन क्या है प्लस, बोलो हाँ है ना। तो क्या आप उससे v1 और v2 निकाल लोगे? हाँ है ना बोलो पहले। अरे क्यों? v1 का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? बोलो u1 परफेक्ट इलास्टिक है, ये 2m2u2 होल अपॉन क्या लगाओगे? m1 प्लस m2 लगाओगे। उसी प्रकार से v2 बोलो क्या आ जाएगा? u2 माइनस m1 प्लस 2m1 u1 होल अपॉन m1 प्लस m2 लगाओगे, बोलो हाँ है ना। जिसमें अगर नीचे वाले को प्लस लिया है तो u1 प्लस में लिखा जाएगा, u2 किस में लिखा जाएगा? माइनस में। उससे देखना है तो v1 आएगा माइनस में, क्यों? क्योंकि आपने नीचे वाले को प्लस बोला, टकराने में ऊपर ही जाएगा ये, अरे बोलो यार। और v2 पक्के में क्या आएगा? प्लस में आएगा, बोलो हाँ है ना। तो हमें क्या मिल गया? हमने कितनी नीचे टकराए ये निकाल लिया है, और टकराने के बाद v1 और v2 निकाल लिया। अब खेल देखो, अब आया इधर देखो, एक बात बताओ, समझना ये कितना है? h माइनस एच, अरे बोलो यार, अरे यही तो टकराए हैं यार, बोलो हाँ है ना। तो जो ऊपर वाला है जिसका मास 2m था, उसका टकराने के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? v1। तो ये अब ऊपर जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? नीचे आके ग्राउंड से टकरा जाएगा। तुमने जो h माइनस, तो क्वेश्चन तो वही हो गया कि एक टावर का टॉप से क्या किया कि चीज़ को ऊपर की ओर थ्रो किया, तो कितने टाइम के बाद क्या हो जाएगा? आकर ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा। याद आया? प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी क्वेश्चन। दूसरा ये आया, सेम जो चीज़ है, यही हाइट है h माइनस एच, यहाँ से कोई चीज़ क्या हो रही है? v2 से नीचे आ रही है, आगे लगा सकते हैं। क्यों? अरे हमने करवा रहे हैं, हमने पागल थोड़ी है कि दोबारा आपको ये बेटा ऐसे कर लेना, ऐसे, वो पागल नहीं है भैया आप, ठीक है। बेवकूफ़ों के लिए हम चक्कर पड़ने वाले हैं, ठीक है। जिसको रिवाइज करना करे, इतना कब से चिल्ला बोले बेटा पढ़ लो भैया पढ़ लो। ये टावर के टॉप से फेंका, ये कितने टाइम के बाद आया? वो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये आया टावर के टॉप से नीचे की ओर फेंका, कितने से आ गया? बस वो वाला क्वेश्चन लगा दीजिएगा, आपका क्या मिल जाएगा कि कितने टाइम के बाद ये दोबारा ग्राउंड से टकराएगा और ये कितने टाइम के बाद ग्राउंड से टकराएगा। ये पूछ सकते हैं कि जब इनका कोलिजन हुआ, यस कोलिजन हुआ, तो कोलिजन के बाद पहला पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल के टकराने का इंटरवल क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं, इसका टाइम निकाल कर, इसका टाइम निकाल क्या कर दोगे? माइनस, तो क्या जाएगा? इंटरवल ऑफ टाइम। नीट में इतने लेवल पर नहीं बात करेंगे, उतना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, तो बट सोचना तो आना चाहिए ना हमको। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर कंप्लीट करिएगा, लिख लीजिए, हिंट तो लिख लीजिए, इसका नोट रख लीजिए, घर पे कंप्लीट करके लाइएगा कल। अरे कल घर पे करके लाइएगा, कोई दिक्कत थोड़ी हमको, ठीक है। यस ठीक है, इसकी बैटरी चेंज कर दें, फिर बिल्कुल नई चीज़ पढ़ाना चालू करते हैं।